आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट खबर आपको समझनी चाहिए और इसी सेक्टर से है, यहाँ पर इसी ग्रुप से है। यहाँ पर मेटल्स और मिनरल सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है वेदांता ने पहली तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 71% बढ़कर 5,473 करोड़ रुपए पहुंच गया। कमजोर रुपए और महंगे मेटल्स से कंपनी को मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। ऑपरेशन से रेवेन्यू 53% बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पे कंपनी का नेट डॉट, अगर आप डेट देखेंगे, कुल कर्ज देखेंगे तो जून 2026 तक ये घटकर 8,300 करोड़ रुपए रह गया, जो कि पिछली तिमाही के मुकाबले 2,223 करोड़ रुपए कम है। यानी कि 2,000 करोड़ तक का जो यहाँ पे कर्ज है वो कम कर दिया गया है यहाँ पे कंपनी की कोशिशों के जरिए। अब बात करते हैं कंपनी की ओर से एक बड़े ऐलान की। वेदांता ग्रुप ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये डीमर्जर को लेकर कंपनी ने इस बार अपने रियल एस्टेट कारोबार को अलग कर एक स्वतंत्र, एक लिस्टेड कंपनी बनाने का फैसला किया। और ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब सिर्फ 2 महीने पहले ही वेदांता ग्रुप की पावर, ऑयल एंड गैस, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम कंपनी जो है बाजार में लिस्ट होती हुई दिखी है। अब क्या होगा डीमर्जर में? वेदांता अपने रियल एस्टेट कारोबार को एक अलग लिस्टेड कंपनी में ट्रांसफर करेगी। इस नई कंपनी का कारोबार रिहायशी यानी कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटैलिटी, टाउनशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ और ऑपरेशन पर क्रेडिट होगा। शेयरधारकों को इसमें क्या मिलेगा? कंपनी ने बताया कि वेदांता के हर 20 शेयर पर निवेशकों को एक नई रियल एस्टेट कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। हालांकि इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है। डीमर्जर क्यों किया जा रहा है यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि कंपनी जो है इस कदम से रियल एस्टेट कारोबार को एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान देने की कोशिश कर रही है और इस सेक्टर के अवसर उठाने की कोशिश कर रही है। नई कंपनी के बारे में अगर आप जानें तो देखिए, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पर पूरी तरीके से कंपनी का फोकस रहेगा। यहाँ पे चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर लीजिए, टाउनशिप की बात कर लीजिए, मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से इस पर विस्तार करता हुआ दिखेगा।